हेलो एवरीवन। आरओ समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की जो अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उस सीरीज का ये अपना नेक्स्ट वीडियो होगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही टोटो भाषा का संबंध किस राज्य से। क्या है? टोटो लैंग्वेज, ठीक है ना। इसका राज्य कौन सा है, यानी कि मूल रूप से किस राज्य में बोली जाती है, वो हमसे प्रश्न पूछ रहा है। जो हमारे संबंधित विकल्प हमने पहला है झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। देखिए, वेस्ट बंगाल में टोटो जनजाति द्वारा बोली जाती है। चर्चा में इसलिए था क्योंकि ये भाषा विलुप्त होने वाली है। ठीक, ये भाषा विलुप्त होने वाली है। यूनेस्को ने भी इसे विलुप्त प्राय भाषाओं की श्रेणी में शामिल कर दिया था। और मूल रूप से अगर बात करें तो ये चीनी तिब्बती भाषा है। चीनी तिब्बती भाषा है जो कि भूटान की सीमा से लगे वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। भूटान की सीमा से लगे वेस्ट बंगाल में टोटो जनजाति द्वारा बोली जाती है। तो हमसे अगर ये भी पूछता है कि टोटो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। और अगर टोटो भाषा कहाँ बोली जाती है, तो वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। इस भाषा को अगर बात करें बोलने वाले लोगों की संख्या तो मात्र 1500-1600, ठीक है ना, 1600 मान लीजिए, मात्र 1600 लोगों द्वारा यह अभी वर्तमान में बोली जा रही है, जो कि बेहद ही कम है। ठीक है, तो टोटो लैंग्वेज पश्चिम बंगाल से संबंधित है। टोटो जनजाति द्वारा बोली जाती है, भूटान की सीमा से लगे टोटो जनजाति में द्वारा बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक पनीर छुरपी को जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग, ठीक है ना, जियोग्राफिक इंडिकेशन, ठीक है ना। इंग्लिश में कुछ इसे शॉर्ट फॉर्म इस तरह लिखा जाता है। और क्या हमसे पूछ रहा है, चर्चा में क्या है? चुरपी है, जो कि क्या है? ट्रेडिशनल पनीर है, ठीक है ना, पारंपरिक पनीर है चुरपी, जो कि फिलहाल कुछ दिनों से चर्चा में है। तो हमसे संबंधित राज्य पूछ रहा है। तो ये जो पनीर है वो संबंधित है पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, ये जो पनीर है ये अरुणाचल प्रदेश का लोकल पनीर है, जिसकी कुछ लोकल विशेषताएं होती हैं, जिस खासियत या विशेषता के कारण इसे जीआई टैग अभी हाल में ही मिला है। तो पारंपरिक पनीर चुरपी जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, जो कि पूर्वोत्तर का एक भारत का राज्य है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है। क्या है? वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, ठीक है। तो इसमें जो संबंधित विकल्प दिए हैं, भारत के 4 शहरों के नाम दिए हैं, जिनमें पहला है हैदराबाद, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा है दक्षिण का शहर अमरावती, और वो भी दक्षिण का एक शहर है चेन्नई अंत में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बेंगलुरु, ठीक है, जो कि कर्नाटका राज्य में स्थित है। और इसे ही भारत के पहले शहर के रूप में शामिल किया गया है। किस ग्रुप में? वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में। अगर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2012 में हुई थी। वर्तमान में इसमें विश्व के 40 शहर शामिल हैं, ठीक है। और बेंगलुरु मैंने बता ही दिया है, अभी हाल फिलहाल देश का पहला शहर बना है जो कि इस ग्रुप में शामिल हुआ है, ठीक है। बेंगलुरु की 2 विशेषताएं, इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और दूसरा जो इसे संज्ञा दी गई है वो है गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वर्ल्ड सिटीज ऑफ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला जो भारत का पहला शहर है वो है बेंगलुरु। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन कब हुआ। देखिए, अभी तक हमसे परीक्षाओं में क्या होता था, डेट या महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। अब सरकार के विभिन्न कार्यक्रम जो हैं वो काफी दिनों तक या साप्ताहिक रूप से मनाए जाते हैं। तो हमसे पूरा सप्ताह का उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसी प्रकार एक कार्यक्रम है वन्य प्राणी सप्ताह। तो हमसे पूछ रहा है इसका आयोजन कहाँ हुआ है, कब हुआ है, ठीक है ना, कब हुआ है पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1 से 7 अक्टूबर को ही वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन किया गया है। और चर्चा में इसलिए था क्योंकि यह पशुओं के साथ साथ पर्यावरण से भी संबंधित था, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा, 1 से 7 अक्टूबर, ठीक है। हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना के विस्तार को स्वीकृति दी है, ठीक है। जो संबंधित विकल्प है इस प्रश्न के, उनमें पहला है हर घर जल योजना, उसके बाद है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तीसरा जो विकल्प है वो है जनधन योजना, और जो अंत में हमें पूछ रहा है वो दिया है
पीएम किसान योजना, ठीक है। तो किस योजना के विस्तार को, ठीक है ना, किस योजना को और अधिक समय के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, जो कि एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है, ठीक है। एलपीजी कनेक्शन से संबंधित हम सभी को मालूम है। इस योजना की जो प्रारंभ की गई थी वो वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। और हमसे अगर ये पूछता है कि इसका विस्तार किस वर्ष तक किया गया है, तो वर्तमान में जो इसका विस्तार है वो वर्ष 2023-24 यानी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, अर्थात 3 वर्षों के लिए इसे बढ़ाया गया है। तो ठीक है, तो हमसे अगर ये पूछता है कि कौन सी योजना है जिसे विस्तार बढ़ा दिया गया है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगर हमसे समयावधि पूछता है तो वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26। अगर डायरेक्ट पूछता है कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों, 4 वर्षों, 5 वर्ष, तो 3 वर्ष जो होगा वो करेक्ट होगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय क्या है, ठीक है। तो इस वर्ष यानी कि 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है उसका हमसे थीम, विषय पूछ रहा है। तो इसके जो विकल्प दिए हमने, पहला है अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, फिर कह रहा है लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा, तीसरा विकल्प ऑप्शन सी कह रहा है तनाव में लोकतंत्र एक समाधान, और लास्ट में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के बारे में जान लेते हैं कि इसका दिवस कब होता है, डेट कब होता है। तो देखिए 15 सितंबर 15 सितंबर को यह आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। इस वर्ष भी जाहिर सी बात है इसी तिथि को मनाया गया है। अगर इसका पहला आयोजन हमसे पूछता है तो ये वर्ष 2008 में पहली बार आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसका जो इस वर्ष का थीम था वो है अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, ठीक है, एम्पावर द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा, एम्पावर द नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, ठीक है। 15 सितंबर को मनाया जाता है, 2008 से शुरू हुआ था। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है, ठीक है। तो इसका हम सभी को मालूम ही हो गया अभी तक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ईरान। अगर नरगिस मोहम्मदी की बात करें तो ये वर्तमान में जेल में है, ठीक है ना, कैदी के रूप में जीवन गुजार रही हैं। और तो नोबेल पीस प्राइज जो है वो ईरान की नरगिस मोहम्मदी को मिला है, जो कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए काफी संघर्ष कर रही हैं काफी वर्षों से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ईरान। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस देश ने परमाणु मिसाइल ब्यूरवेस्टनिक का सफल परीक्षण किया, ठीक है। देखिए पश्चिमी नाम जो होते हैं वो थोड़ा अजीब होते हैं बोलने सुनने में, अगर हम भारतीयों के लिए थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। लेकिन एक परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें इस शब्दों को याद रखना है। तो ब्यूरवेस्टनिक का सफल परीक्षण किया है। क्या है ये? परमाणु मिसाइल है, ठीक है ना, एटॉमिक मिसाइल है। जो हमारे संबंधित देश दिए उनमें पहला है चाइना, दूसरा रूस है, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, और अंत में है उत्तर कोरिया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रसिया, ठीक है ना। रसिया ने इस परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है, ठीक है। और अगर हमसे नाम पूछता है या पूछता है ब्यूरवेस्टनिक क्या है, पनडुब्बी है, लड़ाकू विमान है, क्या है, परमाणु मिसाइल है, तो हमें याद रखना है कि परमाणु मिसाइल है, ठीक है। इससे जो संबंधित देश है वो रूस है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में चर्चित मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है। देखिए समाचार पत्रों में पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में था ये मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, जो कि इंटरनेशनल मीडिया में ने भी काफी इस योजना को सराहा था। इस योजना में मूल रूप से बच्चों के विकास की बात की गई है, अनाथ बच्चों के विकास की बात की गई है, ठीक है ना। अनाथ बच्चों के विकास की बात की गई है या उन्हें गोद लेने की बात की गई है, ठीक है ना। उन्हें जीविकोपार्जन के लिए कौशल प्रदान करने की बात की गई है। तो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के सीएम जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है ना, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है, यस यस यस, ठीक है ना, इस प्रकार से आप याद रखिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसी योजना को लॉन्च किया है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन डी जो हमें दिख रहा है वो करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, किनके लिए? तो दिव्यांगजनों के लिए, ठीक है ना।
दिव्यांगों के लिए ये क्या किया गया, हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र। और क्या था ये, चर्चा में क्या होता, प्रथम था, ठीक ना, देश का पहला था। तो देखिए जल्दी से जान लेते हैं, ये जो खोला गया है खेल प्रशिक्षण केंद्र वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खोला गया है। एमपी के ग्वालियर में ये खोला गया है, ठीक है ना। चर्चा में इसलिए था क्योंकि दिव्यांगजनों के विकास के लिए सरकार ने काफी ही पहल की है, इस नाते पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है एमपी के ग्वालियर में।